संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। मेरी नजर में मोती आया है, मेरी नजर में मोती आया है। कोई कहे गल का, कोई कहे भारी, दोनों बोल भुलाना। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, मेरे प्रत्यक्ष देखने में एक दिव्य मोती आई हुई है और मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा हुआ। उस मोती को कोई कहते हैं हल्का और कोई कहते हैं भारी, कोई कहते हैं है और कोई कहते हैं नहीं है। और दोनों भूल गए। तो ये दोनों ही भूले, हल्का कहने वाले भी भूले और भारी कहने वाले भी भूले। परमात्मा है कहने वाले भी भूले और नास्तिक मत वाले भी भूल गए। जी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाके, तिन्हों खोज न पाया। क्या केवल जो है इस जगत के जनता ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि को भूले और उनको भी जो है इसका पता नहीं लगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि का उत्पत्ति और स्थिति और लय के कारणीभूत हैं और ये जो है कारणातीत है, आप ही आप स्वयंभू है। इस वास्ते उनको भी जो है इसका पता नहीं लगा, वो भी भूल भुलैया में रह गए। जी। शंकर शेष गो सार दिखाए, पढ़रत गुण बग गाया। और शंकर और शेषादिक और शारदादिक कथन तो बहुत किए, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण से दूर रहे। वो कथनी से परे है और वदनी से भी परे है। जी। शंकर शेष गो सार दिखाए, पढ़रत गुण बग गाया। हाय तिल के भीतर बिरले साधु। और वो कहाँ है? तो कहते हैं कि पहले जो है तिल और तिल के तिल भीतर, दोनों नेत्र के मध्य भाग में एक तिल है, उसके अंदर में भी दूसरा और उसके ऊपर भी तीसरा। जो तीसरे तिल में जाके पहुंचे उनका ये भेद है और उनको ये पता है। जब तक वहां जिसका जाना ही नहीं होता, उन्होंने देखना क्या और पाना क्या। जी। त्रिकुटी साजे ओंकार और त्रिकुटी साजे ओंकार दर्शाया। सारे ने मिलके
जो त्रिकुटी स्थान में जो है चतुर्दल यानी 4 दल का कमल है, जो ओंकार की भूमिका है, उसी को ही जो है सारे ने सिद्ध किया। जी क्या दूसरे जो है उससे भी जो आगे गए, उन्होंने 10वां द्वार समझो या मानस सरोवर का मुकाम समझो या श्वेत शून्य यानी निर्मल शून्य, वहाँ 6 दल का कमल का उन्होंने प्रमाण बताया। जी पार ब्रह्म महापुण्य मंझारा कोई निगच्छर क्या उससे भी आगे जो है वही मुकाम जो है पार ब्रह्म के आगे जो है महाशून्य कह दो या महाकाल का देश कह दो, और वही जो है नियक्षर का स्थान है। ओंकार से नीचे नीचे जितने हैं वो क्षर का स्थान है, और ओंकार से आगे जो है अक्षर का स्थान है, यानी 10वां द्वार तक, उसके आगे जो है नियक्षर का स्थान है। जी भवर गुफा में मुरली अधिक महाशून्य के परे जो सोहम देश है, सोहम का तात्पर्य और मतलब यही होता है जो तू है सो मैं हूँ, यानी सोहम और सत्य में विशेष भिन्नता नहीं है। वहाँ मुरली और बांसुरी वगैरह का जो है आवाज प्रमाण बताया गया। जी सतलोक सतपुरुष विराजे अलख अगम दो उसके आगे जो है सतलोक सतपुरुष का स्थान, उसके आगे जो है अलख और आगमादिकों का सिद्धांत। जी पुरुष अनामी सब पर स्वामी ब्रह्मांड पार जो गाया। क्या अनामी पुरुष का सिद्धांत सबसे जो है आगे या संतों का मूल सिद्धांत जो है कोई बिरले जो है गाए हैं, यानी जो है ब्रह्मांड का पार का मतलब या पार का अनुभव जो है कोई बिरले संत जनों का सिद्धांत है। और ओंकार और चतुर्दल कमल के नीचे 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण और जितनी जो है सृष्टि की रचना, ऋषि मुनि योगी यति वगैरह सब जो है इस ब्रह्म के नीचे का सिद्धांत बताए। जी सतलोक सतपुरुष विराजे अलख अगम दो गाया। क्या सतलोक के स्थान में सतपुरुष का स्थान है, और उसके आगे जो है सत्य अलख अगम और अनामी, ये चारों ही जो है एक ही संबंध में है। जो सत्य में गया वो अलख में भी जाएगा, अगम में भी जाएगा, अनामी में जाएगा, और सबका जो है आद अनामी है वही सत्य है। जी पुरख अनामी सब पर स्वामी ब्रह्मांड पार जो गाया। यह सब बातें देही मागी प्रतिबिंब अंड जो पाया है। ये सब जो है सिद्धांत इसी शरीर में है, और उसका ही प्रतिबिंब जो है अंड देश में माया ने रचना किया है। वहाँ 70 लोक है, और इधर नीचे जो है ब्रह्मा का स्थान को सत्यलोक कहते हैं। वैकुंठ में विष्णु, सतलोक में ब्रह्मा और कैलाश में शंकर। वहाँ का नक्कल जो है माया इन तीनों लोगों को रचना करे। यहाँ भी एक सतलोक बना हुआ है जो ब्रह्मा का स्थान है। त्रिगुणात्मक जो ब्रह्म है, ब्रह्मा का स्थान, वो भी सतलोक ही कहते हैं। जी
प्रतिबिंब पिंड ब्रह्मांड निकली असली पार बताया है। क्या प्रतिबिंब कहाँ से निकला? ब्रह्मांड से निकली। ब्रह्मांड से नीचे प्रतिबिंब या सूक्ष्म या अंड देश का सिद्धांत। और उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड से परे जो है वो है। या सूक्ष्म देश वाले ने या अंड देश के अनुभवी ने कह दिया ब्रह्मांड परे है। जी कहे कबीर सतलोक सार है, यह पुरख नियारा पाया है। हर धन संचिय भाई, हर धन संचिय भाई, जी हलत पलत हर होय सखाई। कहते हैं कि मालिक का नाम स्मरण रूपी द्रव्य अपने हृदय रूपी तिजोरी में भरते ही जाओ। वो द्रव्य जो है यहाँ भी जो है आपको सहायता देगा, आगे मार्ग में भी सहायता देगा, और अंत समय में आपको जो है मालिक के साथ मिलाएगा। वो आपके हृदय के अंदर में है। हृदय साक्षी परमात्मा है। हम उस परमात्मा को छोड़ के कोई मंदिर, कोई जो तीर्थ, कोई व्रत, उपवास रहने से क्या होता? बाहर से तो उपवास रहा, अंदर से जो है पेट रोटी मांग रहा। ये उपवास नहीं हुआ। आज शिवरात्रि में कितने ही लोग जागरण करेंगे, 5 वक्त जो है आरती वगैरह करेंगे, और खूब जो है वहाँ जो है फलार वगैरह सब कुछ करेंगे, और सारी रात भजन करेंगे। कल जो है यथेच्छ आज का बदला कल निकाल के पूरा करेंगे। इसका नाम भजन और शिवरात्रि नहीं हुआ। शिव नाम प्रकाश रूप। तो रात में जागना यानी अंधेरी रूपी जो है अज्ञानता है, अज्ञान रूपी जो है अंधकार में हमेशा जागृत रहने का नाम शिवरात्रि है। और साल भर में एक बार जो है भजन ताल मृदंग वीणा वगैरह लेके भजन करके सारी रात जो है उसी में निकालने से इतने पर जो है शिवरात्रि समाप्त नहीं हुआ। ये तो बाहरी देखा देखी हुआ। बहुत से लोग आज निराहार भी रहते हैं, रात को जो है 5 वक्त जो है आरती वगैरह भी कर लेते हैं, सुबह डबल। तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। जी हर धन संचिय भाई, हर धन संचिय भाई, जी हलत पलत हर होय सखाई। क्या वो नाम स्मरण रूपी जो है नाम रूपी द्रव्य आप जो है अपने हृदय में संग्रह करोगे तो आप चलते फिरते सोते जागते हमेशा जो है आपके सहायता में जो है तैयार है। वो चैतन्यमय शक्ति आपकी रक्षक हो। ये जो है मालिक का द्रव्य हो। वो कदापि कितना भी जो है किसी को दे दो तो घटने वाला नहीं है और बढ़ेगा। उसको चोर चोरी कर नहीं सकता, आग जलाए नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकता। वो सबसे लातालक रूपी जो है द्रव्य है। इस द्रव्य की जो कमाई करते वो बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं, जिनके ऊपर उस मालिक की अति ही कृपा होती है। वही पुरुष अपने हृदय उस नाम में लगाते। जी सत्संगत संग हर धन खटिया, सत्संगत संग हर धन खटिया।
इस वास्ते आप फरमाते हैं कि मालिक का द्रव्य संग्रह करने के लिए सत्संग के समागम में जाए। सत्संग में इतना पावर है, एक क्षण मात्र सत्संग से एक ही वाक्य जो है जिसके हृदय में बैठ जाए तो उसका जीवन मरण 1,84,000 ये सारे ही दूर हो जाएंगे। सत्संग उठे जानिए जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग उसका नाम है, एक ही नाम की महिमा जहां होती हो और जिस नाम में आकार उकार मकार आदि न होते हुए ओंकार से भी जो है परे जो है धुन है और उसकी महिमा जो है जहां होती हो उसका नाम सत्संग है। और सत्संग से ही सत्य और असत्य का जो है हमारा हृदय निर्णय ले सकता। जब तक इनको सत्संग नहीं मिला तब तक वो क्या कर सकता, उसके समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। मन के मैल उतारने के लिए केवल एक सत्संग ही है। जब मन का मैल उतर गया, मन अंदर खड़ा हो जाता है। खड़ा हुआ के अंदर ही उन्हें शक्ति जो है आप ही आप इसको आकर्षित कर ले। इसलिए कहते हैं कि उस मालिक की कृपा के बिगर सत्संग समझ में भी आना जो है मुश्किल है। नहीं तो 2-2 घंटे व्याख्यान भी मारे और सुन भी आए तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं, पल्ले झाड़ के उधर ही चले आए, साथ कुछ नहीं लाई। आप अभी सोच ले, इस टाइम में मन जो है सारा घर का याद को भूल गया है, अब स्तब्ध और स्थिर हुआ। अब सत्संग छुटते ही साथ बस स्टैंड की याद आती है और घर की याद आई, जल्दी पहुंचना चाहिए, टाइम हो गया, ये सारे आके भर जाते। फिर घर को पहुंचे तक पहले जैसे घर से निकला था उसी तरह से जाके पहुंचे। कोई कोई बिरले उन वाक्यों को अपने हृदय में धारण करते हुए बस में भी बैठे हैं तो भी जो है उस मालिक का गुणानुवाद नाम स्मरण करते ही रहे। कोई कोई बिरले, नहीं तो बाकी सब जो है सारे दुनिया का याद ही लेके अपना जो है चले जाएंगे। जी सत्संगत संग हर धन खटिया, हो रत उपाया हर धन किते न पाई। क्या दूसरा कोई उपाय ही नहीं सत्संग के सिवाय? मालिक का जो है प्रेम जागृत करने वाली जो है दूसरा कोई विधि ही नहीं। क्या आप जो काशी जाओ, बनारस जाओ, कश्मीर जाओ, भले ही रामेश्वर जाओ, एक सत्संग ही है हृदय को जागृत करने वाली शक्ति। जी हर रत्ने का व्यापारिया, हर रत्न धन विहाजे। अब जो है कोई कोई बिरले भक्तजन मालिक का नाम स्मरण रूपी जो है अनुभव रूपी द्रव्य का जो है रत्न खरीदने वाले कोई कोई रहते हैं। बाकी आजकल बाहरी व्यापार में भी जो है सच कोई कोई करता होगा, नहीं तो उसका नाम जो है ब्लैक मार्केट रखे हैं, काला बाजार कहते हैं, कोई चोर बाजार कहते हैं, कोई लात खाऊ कहते हैं, उसके नाम तो ऐसे पड़े। बिरला ही कोई कोई उस मालिक का नाम स्मरण रूपी द्रव्य खरीद करके
अपने जो है दुकान रूपी हृदय में भरेगा, बाकी सब झूठ के व्यवहार में। ये बाहर के पैसे मर्जी जितना कमा दे तुम्हारे संग तो नहीं आएगा। और जो शरीर भोगने वाला है यही मिट्टी में मिलके मिट्टी रूप हो जाता, तब तो जो है उस मिट्टी से क्या काम है। हाँ, इससे ये नहीं है कि और घर में ही बैठ के जो है आलस को लेके जो है मालिक जो है जो कुछ करेगा ठीक है, ये नहीं। अपना कर्तव्य करो परंतु मालिक का याद करते हुए। कहते हैं जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह आपका ख्याल जो है माया के साथ रमा हुआ है, इसी तरह मालिक के याद में रहते हुए बाहरी शारीरिक कर्म करो। जी। कच्चे के व्यापारिया वाक हर धन लया न जाई। जो कच्चे व्यापारी हैं उनसे जो है बाहर से तो भक्त बने, सत्संगी भी बने, नाम भी लिया, बहुत पुराने भी हो गए, मगर ये कच्चे हैं। अंदर जो है अंदर एक और बाहर एक द्वैत है, वही कच्चा रूप। इनसे जो है एकता रूपी जो है द्रव्य खरीदा नहीं जाए। जी। हर रत्ने का व्यापारिया हर रतन धन विहाजे। कच्चे के व्यापारिया वाक हर धन लया न जाई। हर धन रतन जने हर मानक हर धने नाल अमृत वेले। वटे हर भगति लिबलाई। कहते हैं कि मालिक का रत्न जड़ जवाहरात रूपी जो है चैतन्य में नाम खरीदने का कौन सा टाइम है? तो कहते हैं कि अमृत वेला। अमृत वेला कौन सा? दिन और रात में 8 प्रहर होते हैं। 6 से लेकर 9 तक सारे जागते हैं। 9 से 12 तक भोगी जन जागते हैं। 12 से 3 तक चोर जागते हैं और 3 से 6 तक जो है योगी जन जागते हैं। और 3 बजने के बाद कुंभकर्ण के जैसा घुराड़े मारते पड़ा है, वो जो उसको साधु ही न समझो, वो ऐसे ही नाम लिया हुआ नाम मात्र, मन लगे या न लगे मगर अपना ड्यूटी पर हाजिर रहे। उस वक्त उठते समय में हमारे पिछले कर्म इतना जबरदस्त हैं, अंदर ही अंदर मन जो है नींद से जागृत होने ही नहीं देता। अंदर याद भी आ गया तो मन कह देता कि अभी तो जो है 3 बजे हैं, 3 बजे से 6 बजे तक मेरे से बैठना नहीं होता, चलो 4 बजे ले लेंगे। 4 भी बज गए और थोड़ा सा जो है पड़े पड़े स्मरण कर लो। स्मरण करते करते नींद आ गई तो 6 बजे उठा और खाया पिया इडली डोसा और अपना काफी पी के घर को अपना काम पर गया। ये इसका भजन। इससे मालिक की प्रसन्नता नहीं मिलेगी। ये निमित्त मात्र सत्संगी है। सत्संगी वही है जिनका चित्त जो है सत्य नाम से जो है लगा हुआ अहोरात्र। इसीलिए जो है संत महात्माओं ने उसको अमृत वेला कहे हुए। तो उस टाइम में मालिक अपने भक्तों को जो है अमृत बरखा अमृत पिलाने के लिए घर घर फिरते हैं और जो है अंदरूनी शब्द छोड़ के बाहर गुरारे मारने वाले को कौन देगा? जी। हर धन अमृत वेले वटे का बीजिया। भगत
भक्त जन मर्जी जितना खावे, कितना भी खर्च करे, वो कदापि फूंकने वाला नहीं, कमती पड़ने वाला नहीं। जी। हलत पलत हर धने की भगता को मिली वडियाई। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते आप उस मालिक का भजन स्मरण करते हुए सब काम करो। इसको काम नहीं छोड़ना पड़ता और जंगल में जाना नहीं पड़ता, भूखा रहना नहीं पड़ता। इसके लिए ना रोजा ना नमाज। एक तो जो है अंदर ही अंदर अपना मन जैसा माया के ख्याल में जो है आहोरात्र चिंतन करता, इसी तरह मालिक के ख्याल में लगाना है। एक बार जो है इसी बुल्ले शाह के पास किसी एक भक्त ने जो है जाके पूछा, महाराज जी परमात्मा कैसा मिलते हैं? वो प्याज के जो है पनीरी लगा रहे थे। प्याज ऐसा होता है कि पहले बीज छिड़का देते हैं, वो बड़े होने के बाद अलग अलग जो है निकाल के लगाते हैं। तो उस भक्त से वो क्या करते हैं, कहते हैं उस टाइम में वो बुल्ले शाह वही काम करते थे। मालिक तो क्या करता है, इधर से पुट और इधर लगा दे, यानी इधर से वो जो छोटे जो पहले जो बीज छिड़के हुए रहते हैं, छोटे छोटे प्याज को जो है उखेड़े और इस तरफ लगा देते, बस यही। यानी बाहर के ख्याल को जो है अंदर में लगा दें, मालिक तैयार है। जी। हर धन अमृत वेले वटे का बीजिया, भगत खाय खर्च रहे निखुटे नाही। हलत पलत हर धने की भगता को मिली वडियाई। हर धन निर्मल सदा सदा स्थिर है, हर धन निर्भय सदा सदा स्थिर है। वो मालिक का नाम और अनुभव रूप से हमेशा के लिए स्वयंभू और एक सा और स्थिर है, ना वो जन्मा है ना मरा है, जैसे का तैसा ही है। कुम्हार का जो है घड़ा फूट जाएगा मगर अंदर की पोलाई नहीं फूटेगी। उसी तरह जो है हमारे जितने शरीर हैं सब में जो है वो मालिक व्यापक है। कुम्हार जितना जो है घड़े और जो है मड़कियां बनाएगा, उसके अंदर में पोलाई आप ही प्रेरणा होगी। घड़ा फूटने से आकाश और पोलाई कहाँ गई ये कोई कह नहीं सकता, जैसे कि तैसा ही है। इसी तरह वो आत्मा जो है सर्वव्यापी सर्वातीत सबके अंदर में मिला हुआ है। आदमी मरने से वो नहीं मरता, वो इससे अलग हो जाता है। इसमें घड़ा फूट गया, वो जैसे कि तैसा ही है। जी। साचा इहा हर धन अग्नि तस्करे पानिया, जमदूते किसे का गवाया न जाई। क्या सत्य जो है हर नाम रूपी द्रव्य, अग्नि, पानी, जल, हवा और तस्कर नाम चोर, कोई इसको जो है उठा के नहीं ले जा सकता। आखिर अंत समय में इसको मुक्त करके जन्म मरण से रहित करेगा, उसका नाम सतनाम है। बहुत से लोग बाहरी सतनाम इस अक्षरात्मक नाम को सतनाम कहते हैं। नहीं, आप ही आप जो है अंदर में जो धुन हो रही उसका नाम सतनाम है। नौदर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, उत्थे अनहद शब्द बजे दिन राति, गुरुमती शब्द सुनावनिया। जो आप ही आप धुन है उसका नाम सतनाम है। जी। साचा इहा
जमदूत उसके नेड़े भी नहीं आ सकता। जी। हर धन को उचका नेड़न आवई, जम जागा की दंडन लगाई। क्या जमदूत ही डर के भागते हैं? अब हम लोग परदेश से कुछ लाते होंगे तो कस्टम वाले जो है हमको पकड़ेंगे। ये दूसरा देश का माल जो है तुम ले जा रहा है, तो हमारे पास होएगा ही कुछ नहीं, तो कस्टम वाले क्या कर सकते? सीधा चले आ जाओ। इसी तरह हम इस दुनिया का जो है ख्यालों को लेके मरे तो जमदूत पकड़ लेते हैं कि बाबा तू वहां का सामान यहां क्यों लाता है, उसको जो है दंड देते, 84 में डाल देते। जी। साकती पाप करके बिखिया धन संचया, बिना एक विख न जाई। कहते हैं कि साकत नाम मनमुख जीवन भर उसने जो है विषय रूपी द्रव्यों को कमाया। किसी किसी को पूछो तुमको कितने बच्चे हैं, कोई कहता मेरे को 21 हैं। 21 कैसे हुए? 2 औरतें हैं, एक का 10 एक का 11। और ये विषय रस भोग के पापों का पंड बांध के आखिर तेरा प्राण त्याग देगा तो जमदूत छोड़ेंगे? और पाप से भरा हुआ आगे जो है तो मनुष्य योनि का योग्य नहीं है, इसलिए 84 योनि में इसको ढकेल देते हैं और नरकों में अनेकों कष्ट देके। जी। साकती पाप करके बिखिया धन संचया, बिना एक विख न जाई। हलते विच साकत दुहेले भय, हथों छुड़क गया। अगे पलट साकत हर दरगाह ढोल न पाई। क्या अहोरात्र पाप कमाया, पापों का पंड बांध के तो फिर टोला छोड़ा, आगे जमदूतों का डंडे सहन किए, फिर जो है कुत्ते बिल्ले और चूहे कीड़े मकोड़े घास फूस आदि खो के जन्म लिए। जी। इस हर धन का प्राहु हर आप है संतो, जिसनो देश हर धन लद चलाई। कहते हैं कि इस मालिक का द्रव्य का दाता साहूकार खुद मालिक ही है। वो मिलता कैसा? संतों की कृपा हो जाए, उन्होंने व्यापार की विधि बता देवे, इस भाव में ये बिकता है, इस तरीके से इसको लेना चाहिए। जब जो है सद्गुरु पूरा बताएंगे, उनके कहने के अनुसार ये व्यापार करेगा तो ये लाभ में चला जाएगा। जी। इस हर धने का तोता कदे न आवई, जन नानक को गुरु सोझी पाई। इस व्यापार में कदापि तोटा ही नहीं है, कभी भी जो है नुकसान हो नहीं सकता। इसलिए आप फरमाते हैं कि मेरे गुरु जो है गुरु नानक देव जी ने ये रास्ता बताया और मेरे को अब किसी बात का डर नहीं है, मेरे पास धन का भंडार भरा हुआ। जी। इस हर धन का प्राहु हर आप है संतो, जिसनो देश हर धन लद चलाई। इस हर धने का तोता कदे न आवई, जन नानक को गुरु सोझी पाई। जैसे काठ में अग्नि है,
फूल में है जो बाग, हर जन्म में हर रहत है, ऐसे पलटू दास। सदगुरु पलटू साहिब जी की वाणी। बहुत से लोग आजकल के नास्तिकवादी परमात्मा है नहीं, ये झूठी ये कल्पना करके मानते हैं। सच कहो तो उनके जड़ बुद्धि से जो है वो ठीक ही है। इतना सूक्ष्मताई का समझ नहीं होने के कारण बिल्कुल ही कह देंगे कि परमात्मा नहीं है तो पीड़ा ही मिट गई। इतना गहरे ख्याल में जाने की जरूरत क्या? इसलिए पलटू साहब जी आप फरमाते हैं कि परमात्मा कैसा है? जैसे काठ में आग, लकड़ी में आग, ऐसा जो है सहज लकड़ी देखो तो उसमें आग नजर नहीं आती। और बड़े बड़े अरण्य में जो है आप ही आप आग लग जाता है। इसका कारण ये, एक के ऊपर एक हवा आने से लकड़ियां घिस जाती, उसमें से आग तैयार होती है गर्म होके, तो फिर उस जंगल को ही जला देती है। और इसी तरह फूलों में सुगंधी नजर तो नहीं आती मगर अंदर सुगंधी है गुप्त। सिर्फ जो है सुगंधी नासिका द्वारा ही समझ में आता। इसी तरह भक्तों के हृदय में वो मालिक गुप्त रूप से वास रहता। उनको ही पता होता है कि मेरे अंदर में मालिक है, मैं देख रहा हूं। बाकी जड़वादियों को जो है तो बिल्कुल झूठ ही दिखता। जी। मेहंदी में लाली रहे, दूध माई भी होया, पलटू तैसे संत है, हर दिन रहे न कोया। आप मेहंदी का पत्ता जो है देखो, ऊपर से तो हरा दिखेगा, अंदर जो है इसके अंदर में लाली है। और दूध में घी है, मगर उसको जो है गरम करके उसमें दही डाल के जमावे, मथन करे तो मक्खन निकले। उसमें भी कुछ पानी का अंश रहता है, उसको भी जला देवे तो फिर घी होता। वो घी जो है फिर उस दूध में डालो, वो ऊपर ही रहेगा, दूध में नहीं मिलेगा। इसी तरह मालिक जो है हमारे अंदर में गुप्त है, उसको तलाशी बनना चाहिए। जो प्रेमी और गुरुमुख जन ही इस रहस्य को जान सकते, वो अपने अंदर हृदय का शोधन करके मालिक को मिलते, बाहर मालिक नहीं है। जी। छोड़े जग की आपको, काम क्रोध मिट जाया, पलटू ऐसे दास को, देखत लोग डराया। कहते हैं जगत की आशा को त्याग दे। और आशाओं का मूल क्या है? काम और क्रोध। इन दोनों को त्याग के जो पुरुष अपना हृदय शोधन में लग जाते हैं, मालिक का नाम का अनुभव प्रकट हो जाता है। उनको देखते ही साथ बड़े बड़े राजे महाराजे सहित आप ही आप नमस्कार कर देते। उनके पास क्या रहती? एक लंगोटी, मगर वो अंदरूनी पावर जो है खुद नमस्कार करा देती। इस तरह जो है तू मालिक के याद में मग्न हो जा। ये कोई सहज बात नहीं है। और अन्य भाव से दासत्व स्वीकारते हुए ममकार रहित होके जब जो है मालिक के साथ लव लगाएगा, तब जो है ये फल प्राप्त होगा। जी। निंदा को करे, लगे न कहीं के
परंतु ऐसे दास के सब कोई नारे मात। कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे। स्तुति करने से आप बड़ा नहीं होगे, निंदा करने से आप छोटा भी नहीं बनोगे। ये तो उनके ख्याल के अनुसार वो निंदा भी कर लेते हैं और स्तुति भी कर लेते हैं। इस वास्ते इन निंदा स्तुति वालों के पास जाओ ही मत। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर परन। निंदा किसी की भी न करे, क्या वो गंदे से भी गंदा हो तो भी उसका निंदा न करे। एक बार राजा अकबर ने जो है सब अपना प्रजा के सामने, यानी सभी के जितने बैठे थे, वजीर उमरा वगैरह, उन सारों के सामने निंदा करने वाले को क्या दंड देना चाहिए। तो सारे ही चुप हो गए। निंदा तो करने वाला कहीं जो है किसी अकेले के सामने कान में जाके कहेगा, गुपचुप, और जोर शोर से नहीं बोलेगा। अब उसको किस तरह से दंड दिया जाए। इतने में बीरबल आ गए। उनसे पूछा गया निंदा करने वाले को क्या दंड दिया जाए। बीरबल ने तत्काल जवाब दिया, सुनने वाले का कान काटना चाहिए। ओ क्यों? वो सुनने वाला उसको और मिर्ची मसाला और फोड़ने दिया तो दूसरे दिन और जो है इधर उधर से इकट्ठा करके जो है फिर निंदा करने के लिए आए। वो सुनने वाला कह दे कि भाई अपना आप देखो, दूसरों का लेके क्या बैठे हो तुम अपना मालिक का याद करो, नामस्मरण करो, छोड़ो दूसरे की निंदे में क्या रखा हुआ है। तो इतना जो कह देवे तो वो दूसरे दिन नहीं आएगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जो निंदक हैं और जो अपना स्तुति भी जो करते हैं उनके पास ही न जा। स्तुति केवल परमात्मा की करे, निंदा करे तो अपना मन की करे। जी। आठ पहर लागी रहे भजन तेल की धार, परंतु ऐसे दास को न पावे पार। आठ ही पैर जो है उस मालिक के याद में अपना लक्ष्य लगा रहे, एक क्षण मात्र भी न भूले। एक तिल प्यारा बिसरे जानो वर्ष 50। इस तरह जो है आप तलाशी बनोगे कि मालिक कोई दूर नहीं है, अपने हृदय को जानता है। बहुत से लोगों को 5 शब्द भी जो है याद में नहीं है। किसी सत्संगी से पूछा जाए, कहता है कि मेरे को एक नाम याद है। वो कौन सा सतनाम? बाकी के 4 मेरे याद में ही नहीं, भूल गए। इसलिए दूसरी वक्त जो है आप नाम देते समय में मैं बैठ जाऊंगा, तो फिर ऐसों को जो है नाम क्या करेगा। जी। आठ पहर लागी रहे भजन तेल की धार, परंतु ऐसे दास को न पावे पार। जिन्हें बावरी का करत बड़ाई, खत्म न चिन्हे बावरी का करत बड़ाई।
सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। कसम कहते हैं पति तेरे अंदर में, बल्कि तेरे घर में जो है पति होते हुए पति का और तेरा पहचाने ही नहीं। तू पागल है और का करत बड़ाई। ब्रह्म निराकार है, निरअवयव है, निरालंब है। वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, कैलाश में शंकर रहते हैं, फलाने ऐसे वरदान देते हैं, ऐसा हुआ तैसा हुआ। मगर आपके हृदय के अंदर में हृदय साक्षी रूपी परमात्मा को यानी पति को जब तक तू नहीं समझा, ये सब कहना जो है एक पागलों का है और अपनी बड़ाई का नमूना है। जी, बातन भक्तन होएंगे छोड़ो चतुराई, कागा हंसन होएंगे दुविधा नहीं जाई। क्या ये बात जो है बातों से होने वाली नहीं, इसका नाम सद्भक्ति है। सत्य के अंदर आपके चित्त का मिलाप होते हुए अहोरात्र जो है सत्य का ही पुकार आपका हृदय करता हो, उसका नाम सद्भक्ति है। बातों का नहीं है। बातें हम मर्जी जितना बना लेंगे। बहुत से सत्संगी आपस में बैठ के आप अपनी जो है बातें लड़ाते रहते हैं। आज मेरे घर में या सपने में जो है सदगुरु आए थे, मैंने उनको जो है अच्छी तरह से जो है दूध पिलाई, रोटी बनाई, खिलाई, तो खा के चले गए। उसमें दूसरा, मेरे को तो आप जो है सपने में डंडा लेके सदगुरु सामने खड़े थे। ऐसे वैसे 3 तूफान गफूड़े मारने में ये गुरुमत सिद्ध नहीं होता। गुरुमत का सिद्धांत क्या है? आपका हृदय आहो रात्र जो है उसी पुकार में रहे, नाम स्मरण ध्यान चिंतन में मिला रहे, इसका नाम जो है गुरुमत होता। इसलिए आप कहते हैं कि बातों से ये भक्ति होने वाली नहीं, और इस चतुरता को छोड़ दे, क्योंकि हम दुनिया के आंखों में धूल डालेंगे इन चतुर बातों में। कोई कहता है मैं भंवर गुफा दिखा, पूना गया होगा, बोगदा देखा होगा, भंवर गुफा क्या दिखना है। ऐसे वैसे गफूड़े मारने का नाम भक्ति नहीं। जी, बातन भक्तन होएंगे छोड़ो चतुराई, कागा हंसन होएंगे दुविधा नहीं जाई। कौवा हंस नहीं बन सकता। जब तक आपके हृदय में द्वैत है, वो दूर नहीं हुआ, तो कौन सा भंवर गुफा देखेगा तेरे। जी, गुरु बिना ज्ञान न पाई हो, मरे हो भटकाई। फिर क्या कहते हैं, बिना गुरु के सिवाय ये ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। ये गुरु ज्ञान है, तेरा ज्ञान नहीं है। जब सद्गुरु कृपा करे तो ये ज्ञान प्राप्त होने वाला है, और नहीं तो इसी तरह भ्रम में अपना आयुष्य को लगा के एक दिन मर जाना है। जी, चेत करो आदेश नहीं जम हाथ बिकाई। क्या उस सत्य लोक का यानी सत्य की तलाश करो, उसमें जागृत रहो, नहीं तो जम के हाथ में जाना पड़ेगा। नहीं, बढ़ाई तो कोई भी कर लेवे, भैया के भैये, फौज के सरदार, लड़ने को घसड़ फसड़, राशन खाने को तैयार। एक मिलिट्री वाला आया था गांव में, वो बूट सूट वगैरह उसका देख के गांव में एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। पूछा, क्यों जी मैं भी जो है पलटन में भर्ती हो सकता हूं? तो बोले चलो।
वहां गया, इसको भी बूट सूट मिले, खाना भी अच्छा मिला, तैयार हुआ सब। लड़ाई का समय आया, घबर गया ये बेचारा। अब क्या करना चाहिए? जाके जो है चुप्पे ही साबुन घोल के पानी में पी लिया, जुलाब लग गए। तो जब तक लड़ाई होती थी इधर ही जुलाब लग के हॉस्पिटल में पड़ा। लड़ाई खत्म हुई तो फिर बंदूक हाथ में रख के कंधे पर रख के जो है फिर सिपाही बना। ऐसों को कहीं ये मिलने वाला है? सूर और सती, उनसे भी जो है ये परे का ख्याल है साधुओं का। निश्चयताई से, मरने से परे का जो है ये बात है जी। गुरु बिन ज्ञान न पाई हो, मरे हो भटकाई। चेत करो वादेश, नहीं जम हाथ बिकाई। दिल दरियाव की माथरी, गंगा बह आई। कोट जतन से धोवही, कहूँ बात न जाई। अपना मन रूपी जो है मच्छी और हृदय रूपी जो है दरियाओं में है, इसको साफ करने के लिए अनेकों तरह के जप तप साधन उपवास नेम नित्यादि सब जो है इसको धो रहे। मच्छी के अंदर में गंदा दुर्गंध है, क्या 100 पानी से धो लियो तो वो अंदर की दुर्गंधी जाएगी क्या? कोकणी लोग उसको मर्जी जितना धोते हैं मगर दुर्गंधी नहीं जाएगी। और मछली बाजार के पास जाओ, क्या कितना ताजा मछली ला के रखा हुआ हो, दुर्गंध दूर से ही आती। इसी तरह हमारा मन मैला है, अंदर मैल से भरा हुआ है, उसकी दुर्गंधी जो है चारों ओर फैली है। उसको धोने के लिए देवालय में गए, वहां भी मछली धोया नहीं गई। तीर्थ यात्रों में उसको ले जाके धोए तो भी धोआ नहीं गया। बहुत से लोग बोले कि उपवास रखो, मछली और गंदी होगी। इसी तरह बाहरी कर्मों द्वारा मन को शुद्ध करने के लिए अनेकों प्रयत्न भी किया जाए और भी जो है उसके अंदर में ममकारत्व बढ़ते ही जाएगा, मगर निरहंकारत्व नहीं आएगा जी। दिल दरियाव की माछरी, गंगा बह आई। कोट जतन से धोवही, तो बात न जाई। साखी शब्द संदेश पढ़ा, मत भूलो भाई। फिर क्या कहते हैं संतों की जो वाणी केवल सत्य सिद्ध करने में ही जो है कथन किए गए, इतना ही पढ़ के मन में समाधान हो के मैं फलाना मत का हूं, हमारा जो है सुरत शब्द योग है, शब्द मार्ग है, इससे जो है मुक्ति जरूर मिलेगी, मैं सतलोक जाऊंगा, ये सारा ही जो है गपोल संक ही अपने हृदय में ये धारण किया। इससे बढ़ने वाला कुछ भी नहीं। और साखी शब्द संदेश पढ़ा, मत भूलो भाई। संत मता कछु और है, हो जा तो पाई। आप ही सिद्ध करते हैं। संत मत आपके कल्पना से बाहर है, जो अंदर बैठ के जो है अभ्यास करके जो तलाश करे उसके लिए ये सत्य है, बाहरी बातों से मिलने वाला नहीं जी। तीन लोक दसहु दिशा, जम है खाई।
जाय बसो सतलोक में जहाँ काल न जाए। क्या तीनों लोग, दशों दिशा और सारा जो कुछ भी दिखता है ये काल की सामग्री है। यहाँ जो है काल खाने वाला ही, क्योंकि उसके अंडर में हम इनसे अलग हो के आप सतलोक में जाए बसो, वो अमर है, आप भी अमर हो जाओ जी। तीन लोक दसहों दिशा जम धय खाई जाय बसो सतलोक में जहाँ काल न जाई। कहे कबीर धर्मदास से हंसा समझाई आद अंत की पारता सतगुरु से पाई। कबीर साहब जी अपने परम शिष्य धनी धर्मदास प्रति जो है बोध करते हैं, आप इस सिद्धांत हंसा समझाइए। जो निर्मल हंस हैं उनके वास्ते ये समझ है, और उन्हें समझना क्या और समझ के भी वो करेंगे क्या? जब तक उनके हृदय में वो टच नहीं होगी तब तक वो अभ्यास में तत्पर नहीं होगा। और कहे कबीर धर्मदास से हंसा समझाई आद अंत की वार्ता सतगुरु से पाई। क्या सबसे जो है आद और सबका अंत, इन दोनों का जो है सिद्धांत केवल मैंने सद्गुरु से ही समझी। कहे कबीर धर्मदास से हंसा समझाई आद अंत की वार्ता सतगुरु से पाई।